नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव के बाद घमासान की। दोनों ओर से, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, चुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हों। अनेक मौके ऐसे हैं, अनेक स्थान ऐसे हैं या अनेक सीटें ऐसी हैं जहां अपनी ही पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। भाजपा में दो मामले सामने आए। सोनीपत में भाजपा के उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली ने एक विधायक पर आरोप लगा दिया कि उनके पति ने कांग्रेसियों के लिए वोट मांगे। वहीं उन्होंने पूर्व सांसद पर भी आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने अन्य भी कई इशारे किए, लेकिन नाम किसी और का नहीं लिया। ऐसे ही हिसार से चुनाव हारे रणजीत चौटाला ने कुलदीप बिश्नोई व उनके एक समर्थक व अन्य नेताओं पर तरह तरह के आरोप मढ़े। हालांकि उन्होंने अपने इस आइडियो की पुष्टि नहीं की है। एक आइडियो वायरल हुआ जिसे रणजीत चौटाला का बताया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस में भी लगातार जूतम पैजार चल रही है। कुमारी शैलजा खुल करके भूपेंद्र हुड्डा के सामने आ गई हैं। उन्होंने अनेक सीटों पर गलत उम्मीदवार उतारने का आरोप लगा दिया। हिसार व सोनीपत सीट पर सर्वाधिक घमासान हुआ। दोनों सीटों पर हारे भाजपा उम्मीदवारों ने अपने ही नेताओं को आड़े हाथों लिया, जबकि अगर चुनाव आयोग के आंकड़ों को देखें तो यही दो सीटें थी जहां भाजपा का वोट प्रतिशत सबसे कम गिरा। पहले बात कर लेते हैं सोनीपत की। सोनीपत में भाजपा का वोट प्रतिशत 2019 के मुकाबले महज 5.1% गिरा, जबकि हिसार में यह आंकड़ा 7.9% था। अब तथ्यों की बात कर लेते हैं। अंबाला में 2019 में भाजपा को 56.7% वोट मिले, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 45.6 हो गया। 11.1% वोट की कटौती हुई। भिवानी में 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा को 25.2% वोट मिले, लेकिन इस बार भाजपा को वोट मिले 49.7% और कांग्रेस को 46.2%। भाजपा के वोट प्रतिशत में 13.8% की कमी आ गई। ऐसा ही मामला फरीदाबाद का है। फरीदाबाद में 2019 के चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर को 68.7% वोट मिले, जबकि इस बार उन्हें महज 53.6% वोट ही मिले। 15.1% वोट कम हो गए। वहीं गुरुग्राम में पिछली बार भाजपा के उम्मीदवार राव इंद्रजीत को 60.9% वोट मिले, जबकि इस बार यह आंकड़ा महज 50.5% पर अटक गया। 10.4% वोट की कमी हो गई। करनाल में भाजपा को 70% वोट मिले। भाजपा के उम्मीदवार संजय भाटिया थे, लेकिन इस बार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद मैदान में थे, लेकिन उन्हें वोट मिले 50.5%। इनमें भी 10.4% की कमी आ गई। कुरुक्षेत्र में भाजपा को वोट मिले थे 56%, जबकि इस बार यह वोट मात्र 45% मिले। 11% वोट कम हो गया। ऐसा ही हाल रोहतक में रहा। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा को 2019 में 46.4% वोट मिले थे। वहीं भाजपा के अरविंद शर्मा को 47% वोट मिले थे। इस बार यह आंकड़ा बदल करके दीपेंद्र हुड्डा को वोट मिले 35.1% और अरविंद शर्मा को वोट मिले 16.4%। 11.9% की कमी आ गई। सिरसा में भाजपा उम्मीदवार को 2019 में वोट मिले थे 52.2% और इस बार उन्हें वोट मिले 34.4%। सबसे ज्यादा 17.8% की कमी देखी गई। अब चर्चा कर लेते हैं सोनीपत और हिसार की। हिसार में
कांग्रेस प्रत्याशी भव्य बिश्नोई को 2014 में महज 15.6% वोट मिले थे और भाजपा के उम्मीदवार बिरजेंद्र सिंह को 51.1% वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर जसपा के उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला रहे थे, लेकिन इस बार जसपा के उम्मीदवार महज खानापूर्ति की स्थिति में ही थे। तो ऐसी हालत में इस बार कांग्रेस को यहां बहुत ज्यादा बढ़त मिली। कांग्रेस को इस बार यहां वोट में जहां बड़ी वृद्धि हुई, वहीं भाजपा के वोट में महज 7.9% ही कमी आई। भाजपा को जो वोट 2019 में मिला था उसमें 7.9% ही कम रहा, लेकिन जो वोट दुष्यंत चौटाला को मिला था वो वोट कांग्रेस के खाते में चला गया। ऐसा ही हाल सोनीपत का भी देखा गया। सोनीपत में महज भाजपा के वोट प्रतिशत में 5.1% की कमी आई। हालांकि 2019 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 37.4% वोट मिले थे और इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी को 48.8% वोट मिले। उनका तो वोट लगभग 11% बढ़ा, लेकिन भाजपा का वोट महज 5.1% कम आया। लेकिन आंकड़े यह बताते हैं कि भाजपा का वोट इन्हीं 2 सीटों पर सबसे कम हुआ। महज सोनीपत में 5.1%, वह हिसार में 7.9%। लेकिन हार तो हार होती है। दोनों सीटों के उम्मीदवार लगातार अन्य नेताओं को आड़े हाथों ले रहे हैं। अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे कांग्रेस उम्मीदवारों की, कांग्रेस की सिरफुटबॉल की। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।